दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। आज के लेक्चर में दोस्तों जेईई मेंस क्लास 11th के पीवाई के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या कहेगा उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन है क्लास 11th के पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करने का है, बस आपको ध्यान रखने का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे कि लेट एच एंड जी देन, मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे ध्यान दो क्या कह रहा है। एच क्या है? एच आपको पता है ऑर्थो सेंटर होता है, एंड जी पता है आपको क्या होता है? सेंट्रोइड होता है। देन द ओ विद द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या है? सर्कम सेंटर ऑफ ओ। देन द रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा? विद एच ओ एज अ डायामीटर। बच्चा एच ओ, तो रेडियस चूंकि अपने को पूछ रहा, तो रेडियस क्या हो जाएगा? एच ओ बाई 2 है ना। HO2 नहीं, HO2 नहीं है ना, H2O नहीं, क्या HO बाई 2। क्लियर है ना। रेडियस क्या आ जाएगा बउआ आपको? HO बाई 2। तो आपको फाइनली क्या निकालने की, क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है? आपको फाइनली फाइंड आउट करने की जरूरत है कि जो HO क्या होगा। अगर HO आ जाएगा तो अपने को HO बाई 2 आ जाएगा आंसर। क्लियर है ना। तो बउआ कह रहा है H गिवन है, H गिवन है, G गिवन है, O गिवन है। तो आपको एक रिलेशन पता है कि ये जो O होता, फिर G होता, फिर क्या होता? H होता। ये तीनों पॉइंट्स क्या है? सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर, ये तीनों क्या है? कोलिनियर है। जो एक्चुअली में क्या होता है, जो सेक्शनली डिवीजन 1:2 में G जो डिवाइड करता है किसको? O एंड H को डिवाइड करता है। O का कोऑर्डिनेट बहुआ हमने माना x, y है, यही तो करना है। पहले O कह रहा ऑर्थो, O कह रहा क्या? सर्कम सेंटर है। G का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया बच्चे? 3, गिवन है। H का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया बच्चे? -3, 5, ये आपको गिवन है। तो ये x, y कैसे आएगा ये समझने की जरूरत है, ठीक है ना। ये x, y कैसे आएगा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखो बउआ, तो कोऑर्डिनेट जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ g, ये 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1 का -3 के साथ एंड 2 का x के साथ, तो क्या मिल जाएगा? 2x माइनस का 3 अपॉन का क्या? 3। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना। देखो 2 का किसके साथ? x के साथ, 1 का -3 के साथ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 का x के साथ, 1 का -3 के साथ। तो 2x माइनस का 3 अपॉन 1 प्लस का 2 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। यहाँ माइनस नहीं होता बच्चे, यहाँ प्लस होता है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 प्लस का 3, 12/2 6। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली अब y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 इक्वल टू ये वाला 3 इक्वल टू कितना? 1 इंटू 5, 2 इंटू वाई। क्या लिखना क्या है? 2y प्लस का 1 इंटू 5 अपॉन का क्या? 1 प्लस का 2, 3। तो यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे? 3 इंटू 3 9, 9 में से 5 गया 4, 4/2 2। y का वैल्यू आ गया 2, x का वैल्यू आ गया 2। तो क्या O से H की दूरी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर लेंगे, है ना। O से H की दूरी, तो O से H की दूरी देखो, अब O से H की दूरी, तो O का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? O का कोऑर्डिनेट आ गया 6, 2। H का कोऑर्डिनेट -3, 5। तो इसकी जो दूरी होगी इसका हाफ, है ना, वही क्या हो जाएगा? वही क्या हो जाएगा? उसका रेडियस बोले तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये O है, ये क्या है? H है। तो OH या HO क्या आ जाएगा? HO आ जाएगा √, ये -3 है ना, -3, 5। 6 में से 3 गए 9, 9 का स्क्वायर क्या जाएगा? 81। 6 में से -3 गए प्लस का 81, 9 का स्क्वायर 81, 2 में से 5 गया 3, -3 का स्क्वायर 9। तो क्या हो जाएगा? 90 ना, 90 √90। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। √90, HO आ गया क्या? √90। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ √90। क्लियर है कि नहीं? क्लियर, समझनी जरूरी है। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? 90 को लिख सकते हैं 3 इंटू √10/2, 3/2 √10, 3/2 √10। क्लियर है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग? यहां से क्या इतना हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 3/2 रूट, इसको क्या लिखा जा सकता है? √2 इंटू क्या है? √5, है ना। √2 इंटू √5, √2 ऊपर में, यहाँ 2 नीचे में, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं?
3√5 ऊपर में अपॉन ये √2 से एक √2 जाएगा, नीचे में एक √2 बच जाएगा, तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा 3/5√2 है ना। 3 into √5/2, 3 into √5/2, C must be the answer। क्लियर है? सो जी, बाय बाय, टेक केयर।